आदरणीय खासदार साहब महाराज जी, हमारे मुझसे पहले बैटिंग करने वाले बंटी पाटिल जी, हमारे आईसीसी के सेक्रेटरी काजी निजामुद्दीन साहब, हसन मौलाना साहब, सुखवंत सिंह बराड़ जी। मेरी आवाज पीछे तक आ रही है आप लोगों को? मैं थोड़ा गला खराब है। मैं सुबह औरंगाबाद से निकला दूल्हे, वहां से पुणे, पुणे से कराड़, और अब आपके बीच में आया हूं। और हम सबके महाविकास आघाड़ी के अधिकृत उम्मीदवार राजू कुकर जी, राजू कुकर साहब, कुकर चलेगा यार, अभी चुनाव तक कुकर ही है। राजू कुकर जी, मैं साथियों आपके बीच कुछ महीने पहले भी आया था, और जब यहां पर मैं आया, मैं सब लोगों से मुलाकात करी, लोकसभा चुनाव से पहले की बात है, तो जानकर बड़ी खुशी हुई कि इतिहास गवाह है, कोल्हापुर की कुश्ती, कोल्हापुर का फेटा, और इस चुनाव के बाद कोल्हापुर का कुकर पूरे महाराष्ट्र में नाम करेगा और रिकॉर्ड बनेगा। मैं मराठवाड़ा, विदर्भ, हर जगह मैं प्रचार कर आया हूं, और ये बात मान लो, महाविकास आघाड़ी की सरकार बनने जा रही है, अच्छे बहुमत से बनने जा रही है, और आप लोगों की भागीदारी बहुत जरूरी है। ये चुनाव सिर्फ महाराष्ट्र का चुनाव नहीं है, इस चुनाव में पूरे देश की नजर है। हिंदुस्तान के लोग जानना चाहते हैं कि महाराष्ट्र की जनता किस करवट बैठती है। आप लोगों ने लोकसभा चुनाव में जो परिणाम दिए, मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं, साधुवाद करना चाहता हूं कि आपने रिकॉर्ड मतों से यहां से कांग्रेस पार्टी को जिताया, इंडिया गठबंधन का आपने समर्थन किया। और वो लोग जो घमंड में रहते थे, जो 300 पार, 400 पार, 500 पार की बातें करते थे, उनके घमंड को चकनाचूर महाराष्ट्र के लोगों ने किया। मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। साथियों, चुनाव के समय सरकार को अगर दोबारा चुनाव जीतना है तो अपनी रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच में रखनी चाहिए कि भाजपा की सरकार दिल्ली में भी है, और मैं तो कहता हूं भाजपा की सरकार है मुंबई में भी। ये हर बार इस बात को बोलते हैं, डबल इंजन, डबल इंजन, डबल इंजन, यही बोलते थे तो भाजपा के साथ। मैंने देखा कि ये इंजन सिर्फ धुआं फेंकता है, ये काम नहीं कर रहा है महाराष्ट्र में, और इसीलिए आप लोगों को बदलाव करना जरूरी है। हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, हमारी गारंटी आपके सामने है। आज पूरे महाराष्ट्र में किसान का क्या हाल है, सोयाबीन हो, कपास हो, प्याज हो, हर किसान आज परेशान है। हम शहर में मौजूद हैं, छोटे दुकानदार पर क्या गुजर रही है। भाजपा की सरकार ने दिल्ली से 10 साल के अंदर सिर्फ और सिर्फ जीएसटी लगाया, नोटबंदी करी, लोगों को परेशान करने का काम किया, किसान के खिलाफ 3 काले कानून बनाए, और आज क्या बोलते हैं चुनाव से पहले। मुझे बड़ा दुख होता है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आगे क्या बोलते हैं, बटोगे तो कटोगे। अरे भाई, कौन बांट रहा है? आप बताइए कि आपके पास सत्ता की चाबी रही, आपने क्या किसान की आमदनी दुगनी करी? आपने 2 करोड़ रोजगार दिए देश के अंदर। आज गांव और शहर की खाई बढ़ गई है, जो अमीर थे वो इतने अमीर बन गए हैं। देश की तमाम संपत्ति, हवाई जहाज हो, बिजली घर हो, रेलवे हो, खान हो, गोदाम हो, सब चंद लोगों को देना चाहते हो, और जो गरीब है वो लगातार गरीबी में पिछड़ा चला जा रहा है। कोई सुनने वाला नहीं है। ये बदलाव जरूरी है। महाराष्ट्र, झारखंड के चुनाव का परिणाम इस देश की राजनीति को बदलेगा। आज यहाँ के बीच में हम तमाम लोग, महाविकास आघाड़ी के तमाम नेता इस मंच पर बैठे हैं, और आप लोगों से उम्मीद है कि ये चुनाव जीतने के बाद एक नई शुरुआत करनी है, एक ऐसी सरकार बनानी है जो जवाबदेही हो, जो पारदर्शी हो, जो जनता के लिए काम करना जानती हो। आज जो भ्रष्टाचार सरकार में हो रहा है, कोई रोकने वाला नहीं है। आज सिर्फ और सिर्फ सत्ता के लिए खेल हो रहा है। इतना पैसा लगाया जा रहा है, संस्थाओं को खोखला किया जा रहा है। निर्वाचन आयोग हो, न्यायपालिका हो, अफसरशाही हो,
सबको दबाने का काम कर रहे हैं, विपक्ष के नेताओं को भयभीत करने का काम कर रहे हैं। इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई सब छोड़ दिए विपक्ष के नेताओं के ऊपर। जब नेता को डर जाता है और भाजपा के पाले में आ जाता है तो गंगा जल छिड़क के उसको ठीक कर देते हैं। ये भाजपा की नीति है साथियों। विपक्ष के लोगों को दबाओ, डराओ, उनका चरित्र हनन करो। अगर वो डर जाए और साथ आ जाए तो बिल्कुल ठीक, और नहीं आए तो दो निर्वाचित मुख्यमंत्रियों को जेल में डालने का काम केंद्र सरकार ने किया है। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी के बैंक के खाते सीज कर दिए। ये वो ताकतें हैं जो जमहूरियत में, लोकतंत्र में, संविधान में विश्वास नहीं करते हैं। मेरा आप सबसे आग्रह है, आज हमारा जो गठबंधन बना है, ये सत्ता के लिए नहीं बना। कांग्रेस पार्टी सत्ता में भी रही है, विपक्ष में भी रही है, लेकिन आज जरूरत इस बात की है कि देश को नई दिशा देनी है। आज हम संकल्प लेकर आए हैं कि महाराष्ट्र के माध्यम से पूरे देश में संदेश जाएगा कि डराने से, धमकाने से, बांटने और काटने की बात करने वाले। मैंने बोला योगी जी के स्टेटमेंट के ऊपर, योगी जी बोलते हैं बटोगे तो कटोगे। मैंने कहा बोलना चाहिए पढ़ोगे तो बढ़ोगे। बच्चों को ये तालीम देनी है, ये शिक्षा देनी है। चुनाव का समय आएगा तो फिर वही भाषण। कोई किसान, खेती, निवेश, सड़क, रोजगार, उद्योग, बीज, खाद, तेल, पानी, कुछ नहीं। हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, मंदिर मस्जिद, हिंदुस्तान पाकिस्तान। अभी उप मुख्यमंत्री ने भाषण दिया कि हम पाकिस्तान में जाके तिरंगा फहराएंगे। किसने रोका उनको? आपकी सरकार, आप जाओ करके दिखाओ। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी जिस तरह पाकिस्तान के दो टुकड़े हुए थे। भाजपा के नेता पाकिस्तान गए और जिन्ना की कब्र पे जाकर उनकी बड़ाई कर आए। एल के अडवाणी साहब, पठानकोट में हमला हुआ, पाकिस्तान की आईएसआई को हिंदुस्तान बना के जांच की जिम्मेदारी किसने दी है? बीजेपी सरकार ने दी है। 10 साल मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहे, कभी पाकिस्तान नहीं गए। हमारे प्रधानमंत्री नवाज शरीफ जी की शादी में पहुंच गए साड़ियां लेके, तोहफा देने के लिए। पुलवामा हो जाता है। बोलते क्या है, करते क्या है? आपको सोचना पड़ेगा, अपने आप से सवाल पूछना पड़ेगा। गैस का सिलेंडर 450 रुपए का था, छाती पीटते थे सड़क पे आके भाजपा के नेता। आज 1100 रुपए का हो गया है। चुनाव के 1 महीने पहले आप लाडली बहना चालू करते हैं, 1500 रुपए देने की बात करते हैं। 1500 रुपए दे रहे हो और दूसरी जेब से कितना ले रहे हो? गैस का सिलेंडर, जीएसटी, महंगाई आसमान छू रही है। कितने चतुर लोग हैं। किसान सम्मान निधि दे रहे हैं और किसान की कमर टूट रही है। समर्थन मूल्य तो गायब हो गया। अभी तक महाराष्ट्र सरकार ने फसल की खरीद चालू नहीं करी है। इनको एक्सपोज करने के लिए, देश में संदेश देने के लिए कि स्वच्छ राजनीति हो, पारदर्शी राजनीति हो, अच्छे लोगों को, अच्छी सोच को, अच्छे उम्मीदवार को आप लेकर जाओ। महाराष्ट्र में एमबीए के तमाम उम्मीदवार, हमारा प्रचार, हमारे नेता जो बात बोल रहे हैं। अभी उद्धव ठाकरे जी आए थे, कुछ सोच के उन्होंने बोला बंटी पाटिल जी को पूरे जिले की जिम्मेदारी बंटी पाटिल को देके गए। क्यों देके गए, क्यों दिया? वो भी जानते हैं जो जनता के बीच में रहेगा, सत्ता में हो, विपक्ष में हो, लोगों को साथ जोड़कर रखेगा, तोड़ने की जगह जोड़ने का काम जो करेगा। चाहे खड़गे साहब हो, प्रियंका जी आई थी, राहुल गांधी हो, हम सब चाहते हैं ऐसे जो नेता हमारे बैठे हैं इनको ताकत देने का काम करें। अभी आप सब लोग समझदार लोग हो, चुनाव में 2-3 दिन का समय बचा है। मुझे मालूम नहीं यहाँ कितने नेता आए हैं भाजपा के और शिंदे साहब की पार्टी के, अजीत पवार जी की पार्टी के, लेकिन ये लोग कोई कसर छोड़ने वाले नहीं है। ये सत्ता खोना नहीं चाहते, वो तो जनता खींच सकती है। तो आप लोगों के हाथ में ताकत है, आपकी एक-एक वोट इस महाराष्ट्र देश की तकदीर बदल सकती है। मेरा आपसे निवेदन है, राजू लड़कर जी विधायक बनते नहीं बनते महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जो लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, जो संघर्ष हम लोग कर रहे हैं, मान सम्मान का, संवैधानिक संस्थाओं का, ईमानदारी का, आज के हालात देश में बन गए हैं। आज कोई 2 लोग आपस में फोन पे बात ही नहीं करते हैं, सब व्हाट्सएप कॉल पे बात करते हैं। काय को करते हैं? किसने डर बैठा रखा है?
आप ज्यादा बोलोगे तो छापा पड़ जाएगा, नोटिस मिल जाएगा। उद्योगपति परेशान, नेता परेशान, किसान परेशान, सब लोग परेशान। और ये भाषण देते हैं वन नेशन वन इलेक्शन, तो महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव साथ में क्यों नहीं कराए? ये लोग भाषण देते हैं सबका साथ सबका विकास। किसका विकास हुआ? चंद उद्योगपतियों का विकास हुआ इस देश के महाराष्ट्र के अंदर। और आज भी जहां पर इनको मालूम है कि महाविकास अघाड़ी जीत रही है, वहां पर किसी छोटे मोटे दल के 1 2 3 लोग खड़े कर दो ताकि 500 वोट 600 वोट 700 वोट खराब हो जाए और हम दोबारा सरकार में आ जाए। आपका एक एक वोट कीमती है और आप लोगों को याद करना पड़ेगा, क्योंकि हम इस शहर में खड़े हैं। बंटी पाटिल का इलाका है और बंटी जी को आप लोगों ने 2004 में जब चुनाव हुआ था तो 90% वोट डालकर जिताया था। आज वो समय आ गया कि एमडीए को, कांग्रेस को, महाराष्ट्र को, देश को दिखाना पड़ेगा कि यहां पर दोबारा हमारे दोस्त राजू कुकर को आप लोग दोबारा 90% वोट देकर जिताना। ये जाति, धर्म, बोली, भाषा, इसको लेकर हमको जो तोड़ने की बात करते हैं वो देश का भला नहीं चाहते। मैं तो कहता हूं इस देश में हजारों सालों पुरानी संस्कृति है, सब प्यार मोहब्बत से रहते आए हैं, कोई धर्म खतरे में नहीं है। धर्म अच्छे बुरे नहीं होते, इंसान अच्छे बुरे होते हैं। धन की आड़ में राजनीति करना, भगवान राम के नाम पर वोट मांगना, गौ माता के नाम पर वोट मांगना, ये लोग सर्टिफिकेट देंगे क्या हम लोगों को? आपने बहुत चिल्लाया था, अभी चुनाव हुए अयोध्या में बीजेपी हारी है, जहां पर राम मंदिर बनाना बीजेपी हारी है। इसलिए हारी है क्योंकि वो विकास नहीं करना चाहते हैं, लोगों की मदद करना नहीं चाहते हैं, धर्म की आगे वोट बटोरना। कब तक बटोरोगे? सरकार का बदलना बहुत जरूरी है। अभी 2-3 दिन बचे, जो माहौल में देख रहा हूं आप सब हमारे उम्मीदवार के पक्ष में हो, फिर भी कई 2 4 5 ऐसे साथी हैं जो भटक गए हैं, उनको बताना पड़ेगा इस शहर के लिए, इस जिले के लिए, हमारे सांसद महोदय महाराज साहब के लिए, बंटी पाटिल के हाथ मजबूत करने के लिए, राहुल गांधी के हाथ मजबूत करने के लिए, कांग्रेस पार्टी के हाथ मजबूत करने के लिए आपको प्रेशर कुकर पर बटन दबाकर भारी बहुमत से हमारे उम्मीदवार को जिताना है। और मैं आपको आश्वासन देता हूं राजू जी जीत कर जाएंगे। तो पुराने हैं, यहाँ पे बहुत साल से निर्वाचित होकर आए हैं, तो ये भी काम करेंगी, इनकी धर्मपत्नी भी काम करेंगी, भट्टी पाटिल भी काम करेंगे। तो एक बटन दबाने से आपको 3 दिन आमदार मिल रहे हैं, 3 विधायक काम करेंगे। और हम सब लोग सरकार बनने के बाद, इस क्षेत्र में पहले बहुत से काम हुए, सरकार बनने के बाद इस जिले को हम प्राथमिकता देंगे, इस जिले की भागीदारी होगी सरकार के अंदर, और आप लोग जैसा काम चाहोगे वैसा विकास हम करके दिखाएंगे। मैं आप लोगों से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, मेरी बात को आपने सुना। यहाँ पर हर बार मैं आता हूँ, आप लोगों का सीम, प्रेम, प्यार, स्नेह, आशीर्वाद मुझे मिलता है, वो मेरे को बहुत ताकत देता है। जब मैं भाषण शुरू कर रहा था मेरा गला बैठा हुआ था, लेकिन आप लोगों की आंख में आंख डालकर जो दुलार आपने दिया है, जो प्यार आपने दिया है, जो दर्शन आपने दोबारा मुझे हुए, मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझता हूँ। अब मैं आपसे अंत में कहना चाहता हूँ कि ये चुनाव हल्के से नहीं लेना, एक एक वोट की कीमत है। और वोट की कीमत कब है? जब वो पेटी में पड़ जाए। नारे लगाने से, टोपी पहनने से, भाषण देने से, ताली बजाने से चुनाव नहीं जीतेंगे। जब वो मशीन में बटन दब गया और वोट पेटी में पड़ गया, तभी वोट की गिनती है। तो हमें अति आत्मविश्वास में नहीं रहना, हाई पोलिंग करनी है और बटन दबाकर तमाम नेताओं के हाथ मजबूत करने हैं। आप मेरी बात से सहमत हो तो दोनों हाथ खड़े कर मेरे को बता दीजिए कि यहाँ से राजू भाई जीत कर जाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब। धन्यवाद सचिन पायलट जी, कोल्हापुर में आकर हमें संबोधित करने के लिए। माझा देखील राहिलेला आहे एकच स्वप्न या कसबा वाडावासियांचं राहिलेलं आहे, माझा देखील राहिलेला आहे। महाराष्ट्रभरात या ठिकाणी फिरत असताना त्या छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा हा कसबा वाडामध्ये व्हावा ही जबाबदारी या ठिकाणी दिलेला आहे। निधीची काळजी या ठिकाणी ऋतुराज पाटील करू नका। कुकर 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 उत्तरचा उत्तर उत्तरचा उत्तर
या कसबा वाडावासियांचं राहिलेलं आहे, माझा देखील राहिलेला आहे. महाराष्ट्रभरात या ठिकाणी फिरत असताना छत्रपती शिवाजी एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट.